प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें वायरल होने और पीएम के इस भारतीय गंतव्य में घूमने जाने की अपील करने के बाद मालदीव के मंत्रियों की ओर से की गई टिप्पणी का मामला अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। भले ही वहां की सरकार ने कमेंट करने वाले तीनों मंत्रियों को आनन फानन में निलंबित कर दिया, लेकिन भारतीयों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इससे सबसे ज्यादा असर मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका देश की जीडीपी में बड़ा हिस्सा है। तो ये भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है और इसके चलते लगातार मालदीव की फ्लाइटें भी कैंसिल हो रही है, जबकि देशी कंपनियां अब लक्षद्वीप घूमने के लिए बम्पर डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला ने सभी पर्यटकों का हृदय से आभार व्यक्त किया है और कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं जिन्होंने भारत और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान किया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान करने वाले मालदीव के शासक के द्वारा जिस प्रकार से उनको अपमानित कर रहे थे, उसका जवाब किसी और ने नहीं दिया, भारत के उन पर्यटकों ने दिया है जो लाखों करोड़ों रुपए जाकर के मालदीव पर अपना इकोनॉमी खर्च करते थे और उसको फायदा पहुंचाते थे। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री का अपमान होते ही तत्काल उन्होंने 5000 से अधिक हवाई जहाज की टिकट कैंसिल कराई और 5000 से अधिक होटल निरस्त हुए। उसकी 1 मिनट में औकात बताई। भारत के प्रधानमंत्री की ताकत वो है, वो शक्ति है, वो उनके साथ लोग हैं। उस भारत के अपमान को उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सहा। मैं ऐसे उन पर्यटकों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं जिन्होंने राष्ट्र का सम्मान किया और भारत के प्रधानमंत्री का सीना और चौड़ा किया है, उनको और ताकत देने का काम किया है। ये भारत के ऐसे जो राष्ट्र के प्रति जिनकी सोच है, ऐसे सभी को मैं बधाई देता हूं हृदय से। और मालदीव को जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 मिनट में उनकी औकात बताने का काम किया, तो उनकी औकात भी चले गए वो औकात में अपनी। तो साथियों, आज भारत चारों तरफ से एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जाकर के लक्षद्वीप पर अपने भारत का जो पर्यटक स्थल है उसका भी सम्मान बढ़ा दिया है और आज हमारे पर्यटक लक्षद्वीप की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं टाटा ने जो जिस प्रकार से ताज होटल बनाने का निर्णय लिया है, वो भी बधाई के पात्र।